नमस्कार। दूरदर्शन बिहार की ओर से आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अनुभा सिन्हा और आइए देखें सबसे पहले मुख्य समाचार। 113 साल का हुआ बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। बिहार के साथ ही महाराष्ट्र और श्रीलंका में भी मनाया जा रहा है बिहार दिवस। बिहारी होने पर लोग कर रहे हैं गर्व। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन आरओबी का किया शुभारंभ। पटना आना जाना हुआ आसान। मुंगेर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया उद्घाटन। छात्रों को जीवन भर सीखते रहने की दी नसीहत। और बिहार में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। राबड़ी देवी के आवास के बाहर राजद ने नीतीश कुमार पर महिला, महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। बिहार दिवस को पूरे राज्य में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सभी जिलों में बिहार दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस को महोत्सव के रूप में मनाए जाने की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम बिहार दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस साल बिहार दिवस का आयोजन व्यापक और भव्य तरीके से किया जा रहा है। इस बार बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार रखा गया है। यह भव्य महोत्सव 26 मार्च तक चलेगा। यह आयोजन आम जनता के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी और प्रदर्शनी के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए हैं। और आज से 5 दिवसीय बिहार दिवस की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए कहा कि बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा यह प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार आर्थिक विकास की ओर लंबी छलांग लगाएगा। हर रह रहे हैं सभी बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं और आने वाला 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक बड़ी छलांग औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लगाने वाला है। ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो पिछले 20 वर्षों से, जब माननीय नेता आए थे उसके पहले ये विभाग नहीं था। इस 20 वर्षों में 8000 किलोमीटर से ग्रामीण कार्य विभाग ने इसको लगभग 1,18,000 किलोमीटर करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो आर्थिक रूप से हमारा विपन्न प्रदेश था और पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम था, उसको ग्रामीण कार्य विभाग ने, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो, मछली पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जो हमारे उत्पादन ग्रामीण इलाकों में थे उसको मुख्य शहर से या मुख्य बाजार से जोड़ने का काम किया है। बिहार आज अपना जन्मदिन मना रहा है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य बना था। इसके बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। साल 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना। मगर सोचिए आज बिहार कहाँ खड़ा है। इसका वैभवशाली इतिहास इसकी सबसे बड़ी पूंजी तो है, मगर पिछले 2 दशकों में जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, इसमें कई मामलों में दूसरे राज्यों को पीछा छोड़ दिया है। देखिए बिहार दिवस पर यह खास रिपोर्ट। बिहार का समृद्ध इतिहास इसकी गौरव गाथा में कई अध्याय जोड़ता है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के पटना में ही हुआ था।
इसी बिहार की धरती पर माता सीता का भी जन्म हुआ। सीतामढ़ी में अयोध्या के राम मंदिर की तरह अब एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि से लेकर आइंस्टीन की थ्योरी को चैलेंज करने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह भी बिहार के ही थे। अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से बिहार राज्य का या बिहार प्रांत का, चूंकि उस समय प्रांत ही कहलाता था, बिहार प्रांत का गठन हुआ और तब से बिहार लगातार इतिहास के नई मंजिलों को तय कर रहा है। बिहार ने शिक्षा से लेकर राजनीति तक में देश और दुनिया को राह दिखाई है। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था। साथ ही वैशाली से लोकतंत्र का जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1190 में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के इस गौरव की स्थापना फिर से की गई है। पिछले 2 दशकों में बिहार ने पूरे देश में सबसे तेज विकास किया है। आज ये राज्य देश का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता राज्य है। बिहार विद्या और शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यहाँ के विद्वानों ने सुदूर पश्चिम उत्तर भारत में तक्षशिला जैसे स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। युग बदलते रहे, किंतु विद्या और शिक्षा दोनों क्षेत्र में बिहार के प्रतिभाशाली और कीर्ति प्रदान करने वाले व्यक्तित्व सामने आते रहे। बिहार में मगध काल की नागरिक सुविधाएं आज भी समाज के लिए एक मिसाल है। आज भी राज्य की सरकार नागरिक सुविधाएं बढ़ाने और सुधारने पर विशेष ध्यान दे रही है। तय समय में सरकार से जुड़े काम किए जा रहे हैं। किसानों के लिए ब्लॉक लेवल पर कई सुविधाएं शुरू की गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में ब्लॉक लेवल पर, सब डिविजनल लेवल पर, जिला लेवल पर और कमिश्नरी लेवल पर काफ़ी परिवर्तन लाए गए हैं, पारदर्शिता लाई गई है। बिहार खान पान के मामले में काफी समृद्ध रहा है। मिथिलांचल का मखाना पूरी दुनिया की पसंद बन रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस गए थे तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को मखाना उपहार में दिया था। इसके अलावा सिलाव का खाजा और लिट्टी चोखा भी बिहार की पहचान है। बिहार एक ऐसा लैंड है जिसने पूरे विश्व को नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया ज्ञान और नेतृत्व की क्षमता समझाई है। चाहे वह विश्व की नालंदा विश्वविद्यालय हो या आर्यभट्ट हो या चाणक्य हो, वह एक धरती, ऐसी पावन धरती है जहां से हर विद्वान, लीडर्स और दुनिया को नया चेंज मिला है। बिहार का 113वां जन्मदिन राज्य सरकार काफी धूमधाम से मना रही है। पटना के गांधी मैदान में 3 दिनों का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर पेंटिंग, गीत संगीत तक की प्रदर्शनी की जाएगी। यही नहीं, अमेरिका के टेक्सास में पहली बार बिहार दिवस मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार दिवस की धूम लखीसराय में भी देखने को मिली। यहां बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ज्ञान, प्रतिभा, विद्वद्यता, अहिंसा, संस्कृति, शौर्य, पराक्रम और लोकतंत्र की जननी बिहार के बारे में इतिहास गवाह है कि इसने सदैव राष्ट्र को नई दिशा दी है। महोत्सव में 40 से अधिक सरकारी विभागों के स्टॉल लगे। इनमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसान मेले में आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन किया गया। देखिए, बिहार दिवस हमारे बिहार के गौरव गाथा इतिहास, कर्मभूमि, धर्मभूमि और बिहार से जुड़े जन्मभूमि के सभी बिहारी को अपने बिहार को आगे बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का, विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर
एक नए स्वरूप में बिहार को जगाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया माहौल खड़ा किए हैं। उसमें सबकी भागीदारी हो और अपने इतिहास ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाते हुए आने वाले पीढ़ी को गौरवान्वित करते हुए उपहार में एक बेहतर विकसित बिहार देने के संकल्प को साकार करने का उद्देश्य है और इसके माध्यम से हर बिहारी अपने को गौरवान्वित महसूस करे। केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी बिहार दिवस पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहारी होना अपने आप में गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति पथ पर गतिमान है। अतीत से वर्तमान तक बिहार ने देश और दुनिया को प्रगति एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है और आगे भी करता रहेगा। बिहारी कहलाना पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाता है तो बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। तो इसलिए बिहार दिवस में बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजधानी पटना स्थित IIBM सभागार में पाटलिपुत्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है और सरकार उनके प्रतिभा को पहचान कर सकारात्मक अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक आशुतोष कश्यप ने बताया कि पाटलिपुत्र संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार से बाहर रह रहे लोगों को बिहार की संस्कृति से जोड़ना है। हम अगर ये, जैसे मैंने परसेप्शन की बात किया, अगर ये धारणा बना लिए बिहार में क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन आप जब इस बात का विचार करोगे, हम आर्यभट्ट के प्रदेश के लोग हैं। जब वो खगोल शास्त्री तारों की गणना कर सकता था तो हम क्यों नहीं कर सकते। गौरव का, अगर अपने गौरवशाली अतीत का भाव मन के अंदर लाके सोचोगे, वो हमारे पूर्वज कर सकते थे तो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तब जाकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पाटलिपुत्र संवाद हमने आयोजन किया है मंदार एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के फ्लैगशिप के अंदर। इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग बिहार के ऊपर बात करना शुरू करें। वाई बिहार मैटर्स। हर एक बिहारी जिसका जो कि यहाँ पे रह रहा है या फिर बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनका क्या कनेक्शन हो और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिहार के डेवलपमेंट में, इसके ऊपर हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रकोष्ठ द्वारा बिहार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार की प्रतिभाओं ने देश विदेश में अपना परचम लहराया है। पहले बिहार में अव्यवस्था के कारण लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में बिहार के हालात बदले हैं और अब लोग बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार साधु संतों के साथ ही विद्वानों की भूमि रही है। इससे पूरी दुनिया को लोकतंत्र के साथ ही बहुत कुछ दिया है। क्योंकि भविष्य भारत का अब बिहार में ही है। बिहार इज एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ। उसका ग्रोथ, जैसे स्वरूपी जी बता रहे थे, आज बिहार उस बिंदु पर खड़ा है कि देश के आने वाले दिनों में सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में बीजेपी की सरकार हमारी है, नीतीश कुमार है। ये पिछले 15-20 वर्षों में जो बिहार में हुआ है शायद देश में कहीं नहीं हुआ, और ये मेरे जैसा आदमी कह रहा है तो आपको मान लेना होगा। हम बिहारी हैं, हम गर्व से अपने आप को बिहारी कहते हैं। हम जब मॉरिशस जाते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस होके आए हैं, आपने देखा होगा मॉरिशस में हमारे ही पूर्वज यहां से गए, मजदूर के रूप में गए, आज वहां राज करते, उन्हीं का शासन है। हम फिजी जाते हैं, हम गयाना जाते हैं, त्रिनिडाद जाते हैं। ये सारे देशों में जाने के बाद एक परिवार शब्द सुनते हैं। वैसे हम परिवार बोलते हैं, लेकिन पुराने समय के लोग जो गए ना, वो परिवार, ये हमारा परिवार आया है। उसी परिवार को आज 22 मार्च बिहार दिवस पे हम बिहार के तरफ से आपको मिलने आए। श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो द्वारा पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बिहार की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध धर्म के माध्यम से श्रीलंका के साथ उसके गहरे ऐतिहासिक संबंधों को उजागर किया गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कार्यक्रम का
का उद्घाटन किया और एक बिहारी होने पर अपना गर्व व्यक्त किया। इस उत्सव में मधुबनी कला, पारंपरिक चित्रों और बिहार के समृद्ध इतिहास को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। पद्मश्री पुस्तककार विजेता दुलारी देवी और शांति देवी ने आगंतुकों से के लाइव मधुबनी पेंटिंग बनाई। इस अवसर पर लोगों ने बिहारी भोजन का लुत्फ भी उठाया। बिहार का खान पान, बिहार की पेंटिंग, बिहार की आर्ट सब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। लग नहीं रहा कि अभी हम कोलंबो में हैं। ये जो बैगन का भरता और जो लिट्टी चोखा ये सब मिल रहा है, रियली जो ग्रेट फूड एंड ग्रेट टेस्ट ऑफ बिहार, एंड आई फील लाइक आई एम इन बिहार नाउ। We are celebrating here Bihar Divas, so everyone should enjoy and take the litti chokha, enjoy litti chokha and other foods, Indian foods. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक बड़ी सौगात दी, जिससे सड़क मार्ग से पटना आने जाने का सफर बेहद आसान हो जाएगा। उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन NH 31 के ROB का शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बख्तियारपुर से मोकामा आने जाने वाले लोगों को और सहूलियत होगी। साथ ही पटना से उत्तर बिहार जाने वाले लोगों का आवागमन सुगम होगा और समय की बचत होगी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पथ का निरीक्षण किया और इसे तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। इससे अब मोकामा की ओर से पटना आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय आदि पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिलों से आने वालों को भी अब बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के माध्यम से पटना आना आसान हो जाएगा। वो बहुत खुश हैं क्योंकि एक साइड हमने चालू कर दिया है, वो दूसरी साइड के लिए है कि उसको भी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। आज बिहार दिवस के मौके पर बख्तियारपुर मोकामा जो 4 लेन बना है उसके ROB का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने जो 1 लाइन का जो 4 लेन बना है उसका उन्होंने निरीक्षण किया है और जो 2nd लेन है उसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। दूरदर्शन से प्रीतेश कुमार की। मुंगेर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह ज्ञान प्राप्ति का अंतिम दिन नहीं है, व्यक्ति जीवन भर सीखता है। और इस मौके पर उन्होंने छात्रों को सीख देते हुए कहा कि हमें अपनी विरासत को सहेजने का प्रयास करना चाहिए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 48 छात्रों को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र दिए। वहीं इस अवसर पर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर दुबे ने कहा कि मुंगेर मानवता का पथ प्रदर्शक रहा है, महाजन महर्षियों की तपोभूमि रही है। उन्होंने कहा कि यह दीक्षांत समारोह छात्रों को उनकी प्रतिभा और ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करने के संदेश के लिए आयोजित किया गया है। विद्यार्थियों को बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है और जिनको उनकी विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और उनसे भी ज़्यादा मैं उनके अभिभावकों और उनके गुरुओं को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एक बात सब जगह कहता हूँ कॉन्वोकेशन कि 2 ही मानव की मानसिकता ऐसी है कि वो जहाँ तक संभव है हर जगह दूसरों को बचाव के आगे बढ़ना चाहता है। अवसर छुपे होते हैं। जीवन उतार चढ़ाव की एक यात्रा है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती विकास और सीखने का अवसर देती है। असफलता से कभी भी आप निराश न हों। असफलता से सीख लें। जहां कमी रह गई हो उसकी पहचान करें और साहस के साथ आगे सुधार करें। याद रखें, असफलता ही सफलता की जननी है। स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी जी की 120वीं जयंती पर बख्तियारपुर स्थित उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शीलभद्र याजी के जीवन पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। पंडित शीलभद्र याजी का जन्म 22 मार्च 1906 को बख्तियारपुर के एक किसान परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में ही पंडित शीलभद्र याजी ने आंदोलन में भाग लिया था। शीलभद्र याजी ने 1922 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और आज़ादी के बाद भी वो काफ़ी सक्रिय रहे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और उन्हें संघर्ष करके उनको सुख सुविधा प्रदान करवाया। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित शीलभद्र याजी जी का आज हम लोग 120वीं जयंती बड़े श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मना रहे हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। एक जरूरी सूचना। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत किसी भी माध्यम से लिंग चयन कर गर्भ धारण करना दंडनीय अपराध है। लिंग परीक्षण करवाने पर गर्भवती महिला के पति अथवा रिश्तेदार को पहली बार में 3 साल तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है और दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 5 साल तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। बेटा बेटी एक समान, दोनों करते जग का निर्माण। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़े अन्य खबरों की ओर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और अभी से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से राजधानी पटना में पोस्टर लगाकर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी के आवास के सामने एक नया पोस्टर लगा है। इसमें नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने और महात्मा गांधी एवं राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर राजद नेता और जहानाबाद के मखदुमपुर से पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली की ओर से लगवाया गया है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना गरीबों के लिए दुख की घड़ी में बड़ा संबल बनकर उभर रहा है। इस योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भागलपुर के सबौर प्रखंड के इब्राहिमपुर में मीना देवी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मीना देवी जीविका सदस्य थी। जीविका दीदियों ने उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी थी। मीना ने भी अपना बीमा करवाया था। मीना मामूली परिवार से नाता रखती थी। पति पत्नी दोनों मिलकर मजदूरी करते थे। मजदूरी से जो पैसे बचते थे उसे जीविका समूह में जमा कराती थी। मौत के बाद उनके परिजनों को जीवन ज्योति योजना का लाभ मिला है। लाभुक नीतीश कुमार ने बताया कि माता के मृत्यु के बाद परिवार की स्थिति और नाजुक हो गई। मुझे पता नहीं था कि मेरी मां ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बीमा करवाया है। दूसरी जीविका दीदियों से इसके बारे में पता चला। इसके बाद मैंने सारे कागजात दिए। अब 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। मम्मी जुटा था जीविका में, उसके बाद उसमें जमा करती थी, हमको पता भी नहीं था। फिर जीविका दीदी सब बोले कि इसमें जमा करता है। जो प्रक्रिया था उसमें बोला फार्म वार्म इधर उधर जमा करने से इंश्योरेंस हुआ है, उसमें पैसा मिलेगा। जीविका दीदी बबीता देवी बताती हैं कि वो ग्रामीण महिलाओं को इसके बारे में जागरूक कर रही हैं, जिसके बाद कई महिलाओं ने इस बीमा योजना में निवेश करना शुरू किया है। मेरे कहने से कुछ दीदी बात के करवाई, जिसका साक्ष्य आज हम लोग को मिला है। मेरे दीपक समूह की मीना देवी डेट कर गई थी, जिसका क्लेम हमने किया और उनको 2 लाख रुपया की राशि मिला है। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक वेद प्रकाश कर्ण बताते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कई मायनों में फायदेमंद है। साल में 436 रुपए बीमा के लिए जमा किया जाता है।
इसके लिए बीमाधारी की आयु 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। हमारा एक मुद्दा जन बीमा को भी बढ़ावा देने का रहता है, क्योंकि जीविका के थ्रू हमारे पास एक अकाउंट में 10 से 12 मेंबर मिल जाते हैं, जिससे पॉलिसी करने में हमें आसानी होती है। और 18 से 50 साल के बीच के लोगों को हम लोग करते हैं। समय सीमा 18 से 50 साल है। कोई भी आदमी 18 साल का है वो अकाउंट खुलवा करके इस बीमा का लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत साल 2015 में ही की थी। इस पॉलिसी को बैंकों या डाक घरों से खरीदा जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए भागलपुर से अवधेश मंडल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से पटना के दानापुर में रहने वाली खुशबू का सपना अब पूरा होने वाला है। दरअसल आर्थिक परेशानी के कारण खुशबू विज्ञान विषय नहीं पढ़ पा रही थी। इससे जुड़ा उसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो पर पीएम ने संज्ञान लिया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसके एडमिशन की पहल की। देखिए यह रिपोर्ट। ऐसे नहीं थे कि वो हमें साइंस में एडमिशन करवा सके और मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करवाए। और डॉक्टर बनना मेरा जुनून था बचपन से ही। बिहार के दानापुर की खुशबू कुमारी ने हेतनपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो विज्ञान विषय नहीं चुन पाई और कला संकाय में प्रवेश लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते खुशबू के डॉक्टर बनने का सपना अधूरा लग रहा था। हाल ही में खुशबू का एक इससे जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद छात्रा से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनको तो हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन जो है आर्ट्स में एडमिशन करवा दिए थे और उनके तहत मुझे शायद साइंस पढ़ने का मौका भी मिलेगा और मेरा सपना पूरा होगा। तो उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम साइंस से पढ़ाई कर सके, इसीलिए मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। लेकिन अब शायद हम साइंस से पढ़ेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने गाँव में रहकर गाँव वालों की सेवा करेंगे। पीएम मोदी के प्रयास से खुशबू और उनके परिवार का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। खुशबू ने कहा कि पापा का सपना था कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्होंने मुझे आर्ट्स में दाखिला दिलवाया था, जिससे मेरा सपना टूट गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कॉल आया और उनसे बात हुई, जिससे अब मुझे लगता है कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। और डॉक्टर बनना मेरा जुनून था बचपन से ही, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे बहुत खराब लगा और उदास भी रहते थे। मुझे साइंस पढ़ना था बायोलॉजी से, ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। अब श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से साइंस में एडमिशन हो गया है, जिनके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। खुशबू के पिता बताते हैं कि वो दिन में 400 से 500 रुपए कमाते हैं। इससे उनका परिवार चलता है। गंगा का दियर क्षेत्र होने के कारण उनके गांव में भी हर साल बाढ़ आती है। हालांकि पटना के जिलाधिकारी ने भी खुशबू को ये भरोसा दिलाया है कि सरकार की योजनाओं के तहत उन्हें पढ़ाई की सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। अच्छा होगा, प्रयास मिल जाएगा तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ से इतना पढ़ाएंगे, पैसा लगाएंगे। उनको प्रयास मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को। अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कमाते हैं, खाते हैं, या थोड़ा मानी बचता है तो इन लोग के पढ़ाते हैं। 400-500 रुपया कमा के ले आते हैं तो इसी में पढ़ाना है, खिलाना है, सब कुछ करना है। खुशबू के कारण गांव की अन्य लड़कियों का भी पढ़ाई को लेकर उत्साह बढ़ा है। खुशबू का कहना है कि वो डॉक्टर बनने के बाद भी अपने गांव में रहना चाहती हैं, साथ ही गांव के विकास के लिए काम करना चाहती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए दानापुर से आशीष रंजन और अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। और आइए देखें मुख्य समाचार एक बार फिर।
113 साल का हुआ बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। बिहार के साथ ही महाराष्ट्र और श्रीलंका में भी मनाया जा रहा है बिहार दिवस। बिहारी होने पर लोग कर रहे हैं गर्व। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन आरओबी का किया शुभारंभ। पटना आना जाना हुआ आसान। मुंगेर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया उद्घाटन। छात्रों को जीवन भर सीखते रहने की दी नसीहत। और बिहार में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। राजद ने नीतीश पर महिलाओं, महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। और अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार ओटीटी चैनल वेव्स पर भी उपलब्ध हैं। वेव्स को गूगल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार। बिहार दूरदर्शन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हमारी पावन भूमि बिहार रत्न गर्भा रही है। अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि रही है ये बिहार।